Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel English with Samreen. Hope you are fine. Today I am meeting with you with the next concept. Let's see what is. Today my topic is part of speech. Definition is words are divided into different kinds or classes according to the purpose that they are used for. These different kind of words are called parts of speech. Dear, हम जब भी कोई बात करते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट वर्ड्स की ज़रूरत होती है। हमें उसके लिए सब्जेक्ट भी चाहिए, नॉन भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए। हम समटाइम्स उसके लिए कंजक्शन भी यूज़ कर लेते हैं, इंटरजेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमें किसी की खूबी या खामी भी डिस्क्राइब करनी पड़ जाती है। तो हमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। What are parts of speech? Here 8 parts of speech are given. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, verb. Number 4, adjective. Number 5, adverb. Number 6, preposition. Number 7, conjunction. Number 8, interjection. So one by one I explain it. Number 1, noun. A noun is a word used for giving a name to some person, place, thing or idea. Let's take examples. हामिद, चेयर, सिटी, गुडनेस। हामिद जैसा कि एक नाम है और चेयर एक चीज़ है, सिटी जो है वो जगह है और गुडनेस कोई भी आइडिया है। नंबर 2, प्रोनाउन। A pronoun is a word used instead of a noun. मीन्स जब हम किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं वर्ड तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे सपोज यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, साजिद इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हियर साजिद इज noun. If I replace it with pronoun, then I use he instead of साजिद. He is singing a song. जब मैंने साजिद लगाया था तब ये नॉन था, अब मैंने साजिद की जगह क्योंकि वो लड़का है मैंने ही लगाया तो ही मेरे पास प्रोनाउन है। इस तरह अगर फातिमा आ जाए उसकी जगह अब शी लगाते हैं तो वो मेरे पास प्रोनाउन है। अली और अहमद अगर आ जाते हैं उसकी जगह मैं दे लगा दी तो मेरे पास प्रोनाउन है। लेट्स टेक अदर एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। दीज आर कॉल्ड प्रोनाउन। नंबर 3, वर्ब। A verb is a word used for saying something about the activity or state of a person or a thing. कोई भी काम करना, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट, इसको डिस्क्राइब करना वर्ब कहलाता है। और इसकी 2 कंडीशन है, आप कब यूज़ कर सकते हैं? टू एक्सप्रेस एन एक्शन। एग्जाम्पल इज ही स्केप्ड। अब स्केप्ड यहाँ पे एक एक्शन है जिसको आप वर्ब कहते हैं। नंबर 2, टू एक्सप्रेस आ स्टेट। कोई भी आप सूरत हाल बयान कर सकते हैं, जैसे शी स्लेप्ट, वो सोई हुई थी। तो यहाँ पे स्लेप्ट मेरे पास एक स्टेट है और ये वर्ब है। इस तरह आप वैसे रीडिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं, क्योंकि ये वर्किंग को शो कर रहे हैं, किसी भी एक्शन को शो कर रहे हैं। Number 4, adjective. An adjective is a word used for qualifying the meaning of a noun or pronoun. जब हम किसी भी चीज़ की कोई खूबी या खामी डिस्क्राइब करते हैं, इसको क्वालिफाई करते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हम किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो, दोनों, बल्कि मेरिट्स और डिमेरिट्स बोथ आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, द स्ट्रॉन्ग मैन किल्ड अ फर्स्ट टाइगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन को भी क्वालिफाई किया गया और टाइगर को भी किया गया है, तो ये दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग भी और फर्स्ट भी, दैट आई कलर्ड इट। ई स्पीक्स पोलाइटली। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी नॉन को जो है क्वालिफाई किया गया है कि वो जो है पोलाइटली शाइस्तगी से बात करता है, तो पोलाइटली यहाँ पे एडजेक्टिव है। आई लाइक रेड कलर, तो यहाँ पे कलर जो है ये भी एडजेक्टिव है। फर्दर वीडियोस में आपको एडजेक्टिव का जो कंसेप्ट है बड़ी डिटेल से दूंगी, क्योंकि ये एक सिर्फ एडजेक्टिव नहीं है बल्कि इसकी आगे जो है 9 फर्दर और भी काइंड्स हैं, मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। एनीवे, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट्स इनफ अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। नंबर 5, एडवर्ब। An adverb is a word used for qualifying the meaning of a verb, adjective or other adverb. जब कोई ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो
और उसका आप देख सकते हैं कि बिलोंग जो है वो सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, तो अब हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब। एग्जाम्पल इज़ ही वॉक स्लोली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं स्लोली हमारे पास क्या है, एडवर्ब, बिकॉज स्लोली क्वालिफाइज द वर्ब वॉक, जो कि वॉक को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, कि वो ऐसा चलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट को निकाला, ये वॉक को कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ वेरी स्लो। वेरी क्वालिफाइज द एडजेक्टिव स्लो। तो ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करें उसके बारे में बताएं कि उसकी वर्किंग कैसे है, स्लो है, फास्ट है, उसकी खूबी या खामी को डिस्क्राइब करें तो हम उसको एडवर्ब कहते हैं। नंबर 6, preposition. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with another person or thing. मे भी आपको ये डेफिनेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगे, आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स। preposition are the word that tell us position of something, यानी कि किसी भी चीज़ की जब कोई पोजीशन बताएं और उसके साथ जो ना रिलेशन भी बताएं सब्जेक्ट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, preposition। जो किसी डायरेक्शन का बता रहे हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, नीचे है, उसकी साइड पे है, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसको preposition कहते हैं। एग्जाम्पल इज आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टेबल है और हमारे पास ऑन जो है preposition है, क्योंकि अगर ऑन ना होता तो हमें समझ ही ना आती कि बैग जो है वो टेबल के ऊपर है, नीचे है, किधर है। तो हमें ऑन ने पोजीशन बताई तो हम इजली जो है जाके इस बैग को उठा भी सकते हैं और जाके टेबल के ऊपर रख भी सकते हैं। Important prepositions are included like this: at, before, by, for, in, into, of, on, out, over, to, under, with। ये सारे क्या हैं, preposition है जो जनरली जो हम डिस्कशन में भी यूज़ करते हैं। Number 7, conjunction. What are conjunction? Because we cannot speak more than one sentence without the use of conjunction, so it's very compulsory to know about it. A conjunction is a word used for joining one word to another or one sentence to another sentence. Means दो words को मिलाने के लिए और दो sentence को combine करने के लिए हम conjunctions का साथ लेते हैं। Let's take example number 1, Aslam and his brother came. यहाँ पे हमने दो बंदों का जिक्र किया तो उसके दरमियान हमें ज़रूरत पड़ी कंजंक्शन की, एंड दैट इज़ एंड। नंबर 2, आई वेंट देयर बट ही वॉज एबसेंट। यहाँ पे दो सेंटेंस थे, मैं वहाँ पे गया लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, एबसेंट था, तो यहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज़ किया बट। ये बट के बगैर हम दो सेंटेंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमें समझ ही नहीं आएगी कि नेक्स्ट जो थी बात वो कहाँ से शुरू हुई। इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस here are given: also, and, both, but, then, otherwise, therefore, to, however, yet। ये हमारे पास कंजंक्शन है जो हम सेंटेंसेस को और वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 8, इंटरजेक्शन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन, बिकॉज without this we cannot describe our feeling. This is the interjection through which with the help of it we describe our feeling, whether we are happy or whether we are sad. So let's explain it. An interjection is a word in a sentence to express some feeling of the mind. ठीक है, फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल नंबर 1, हुर्रा, आई हैव फाउंड माई वॉच। तो यहाँ पे हुर्रा ने एक खुशी को सिम्बलाइज़ किया, ठीक है, हैप्पीनेस को सिम्बलाइज़ किया है। नंबर 2, एलएस आई हैव बीन रूइंड। यहाँ पे जो है ये अफसुर्दी का साइन है, मतलब सैडनेस को इसने शुरू किया एलएस ने, यानी कि अफसोस, हम बर्बाद हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि इस तरह के और भी हम यूज़ कर सकते हैं इंटरजेक्शन, जैसे ग्राफ यानी कि दुख के लिए यूज़ करते हैं, ओह, आह, एलएस। और इस तरह अगर अप्रूवल हो जाए, कोई खुशी की बात हो, तो हम यूज़ करते हैं ब्राओ, वाओ। तो ये इंटरजेक्शन है जो हम अपनी, जिनके ज़रिए हम अपनी फीलिंग को जो है डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। सो डियर, आई होप यू हैव गेट द कंसेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। सो टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट आई also made video for you with another concept.